सिविल नाफरमानी की कॉल, उसका क्या हुआ? फवाद चौधरी का पीटीआई की जानिब से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया है, यानी फवाद चौधरी को पार्टी से अलग कर दिया गया है। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखेंगे। और जो मुज़ाकरात कमेटी है उसके मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी हैं या नहीं हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये है कि फवाद चौधरी की गुज़श्ता दिनों जेल में मुलाकात हुई थी इमरान खान से। वो थोड़ा सा टाइम ऐसे हुई थी और उसके बाद फवाद चौधरी ने आकर तो पीटीआई की जानिब से यानी बयान देने शुरू कर दिए और वो यानी कि पीटीआई की जानिब से ख़बरों में आने लग गए। तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने गुज़श्ता एक दो रोज़ से यानी जो पीटीआई का इमरान खान का ट्विटर है, एक्स है, उसके बारे में भी कहना शुरू कर दिया कि उसको जो है बैरून मुल्क से नहीं अंदरून मुल्क से हैंडल करना चाहिए। और इस तरह की दीगर तजावीज़ जो कि पीटीआई को नागवार गुजरी और सख्त नागवार गुजरी, यहाँ तक कि इमरान खान को कहना पड़ गया कि फवाद चौधरी का पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनके बयानात का कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये बैरिस्टर गौहर ने भी आगाह कर दिया है और ट्विटर पर भी बता दिया गया है। तो ये थी फवाद चौधरी की सूरत हाल जो आपके सामने रख दी है। उसके अलावा नाजरीन, अब मुज़ाकरात जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, उसका ताहाल जो है वो कोई सर पाँव नज़र नहीं आ रहा और कोई वाज़या यानी पीटीआई की तरफ से कुछ भी ताहाल बताया नहीं गया। और जो डेडलाइन है वो गुज़र चुकी है और अब जो है वो सिविल नाफरमानी की बाकायदा जो कॉल दी जाएगी उसकी सूरत हाल क्या है, ये आइंदा 24 घंटे में या 12 घंटे के अंदर यानी कि ये पता चल जाएगा कि कहाँ ये जो कॉल है इसकी सिचुएशन क्या होती है। कॉल बाकायदा दी जाएगी और या फिर डिले की जाएगी, ये यानी चंद घंटों के अंदर अंदर पता चल जाएगा। बाकी रहा मुज़ाकरात का मामला, तो मुज़ाकरात की सूरत हाल ये है कि किसी जानब से भी कोई पेश रफ्त सामने नहीं आ रही। तो इस पर जो है वो बैरिस्टर साद रसूल हैं, उनका एक यानी बयान सामने आ रहा है। तो वो आपको स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके पास जो कुछ भी इमरान खान की डिमांड है, वो जो कुछ देना है वो यानी हुकूमत से छीन कर ही देना है। तो ये बड़ी मुश्किल मसला है। ये शार्ट में उन्होंने बता दिया है कि एक तो है ना, आप देखें कि एक ये है कि इंक्वायरी की जाए केसों की, यानी 9 मई का जो वाक़या हुआ या 26 का हुआ, 26 नवंबर का, इनकी साफ और शफाफ इंक्वायरी उन्होंने मुतालबा किया। ये तो मुमकिन हो सकता है मगर उसमें भी जो नाम बड़े बड़े आएंगे वो शफाफ इंक्वायरी तो बड़ी मुश्किल है। अच्छा, दूसरा मसला जो रिहाई है सारे यानी बेगुनाह लोगों की, तो अब तो वो उनको सज़ाएं भी दी जा चुकी हैं। तो ये यानी कि आप देखें कि मुज़ाकरात किसी तरह बढ़ने होते तो फिर ये सज़ाओं का मसला भी आ गया है। तो अब यानी और फिर उसमें सारे कैदियों की रिहाई तो बाशमूल इमरान खान भी है। तो इमरान खान को बाहर निकालने का मतलब ये है कि हुकूमत हवाले करने का, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो इलेक्शन तो अनाउंस होंगे,
یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ اس شرط پہ باہر آئیں گے کہ میں باہر نکل کے بیٹھ جاؤں گا، بس یہ شہباز شریف کی حکومت کو دیکھتا رہوں گا، تو یہ تو ناممکن بات ہے۔ تو اس لیے یہ جہاں آ کر معاملہ پھنس جاتا ہے وہ زیادہ یہی معاملہ ہے کہ عمران خان کا باہر آنا، اور پھر کیا حکومت الیکشن کتنے دنوں میں کرائے گی، اور کس طرح یعنی کہ الیکشن کا جو شخص جیل کے اندر الیکشن جیت گیا تو باہر جب آئے گا تو کیا صورتحال ہوگی۔ یہیں آ کر سچویشن جو ہے وہ مذاکرات کی بریک لگ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ ہم آپ کو جیسے ہی کوئی سچویشن چینج ہوئی یا جس طرح معاملات بڑھیں گے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔